हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 ठीक है ये कराएंगे। क्लास पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ रेशनल और एन इरेशनल। क्या करना है? ये बताना है कि इसमें कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। ठीक है, तो क्लियर है, बहुत हल्की बात है। पहला है आपका 2 माइनस रूट 5। क्लियर? अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2 तो रेशनल है, लेकिन रूट 5 इरेशनल है। तो हमने बताया था कि रेशनल में से इरेशनल अगर माइनस करते हैं, दो को अब रेशनल में से इरेशनल अगर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? इरेशनल ही आता है। ध्यान से देखना है। तो ये क्या हो गया आपका? इरेशनल। ठीक है, अगर कुछ भी इरेशनल है तो वो इरेशनल ही हो गया, चाहे प्लस में है माइनस में किसी में भी हो। ठीक, सेकंड देखो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, यही तो है। ठीक, अब अंडर रूट 23 तो इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये रेशनल है, लेकिन यहाँ पर ये इससे तो कट गया ना। तो क्या बचा केवल हमारा यहाँ पर? 3, और 3 क्या होता है? रेशनल। क्या होता है? रेशनल नंबर। ओके, हमने बताया था 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं ना, तो P/Q की फॉर्म में आ गया, तो रेशनल हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या है? 2√7 डिवाइड बाई 7√7। देखो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। इसमें भी √7 से √7 कैंसिल। क्या बचा आपका? 2/7 बचा। 2/7 किसकी फॉर्म में है? P/Q की। और ये क्या हो गया आपका? रेशनल। क्या हो गया ये? रेशनल। ठीक है, और आ जाओ आगे को। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका 1/√2। क्लियर? 1 तो रेशनल है, लेकिन √2 तो इरेशनल है। अगर हम डिवाइड करते हैं रेशनल और इरेशनल को, तो वो क्या बनता है? इरेशनल। क्या बनता है? इरेशनल। क्लियर? फिफ्थ, कुछ भी आ जाए इरेशनल तो वो इरेशनल हो जाएगा, ध्यान से। ठीक है, 2 पाई। अब देखो पाई जो होता है हम जानते हैं, पाई क्या होता है? इरेशनल होता है। क्या होता है? इरेशनल। और 2 क्या है? रेशनल। मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम दोनों की, क्या आएगा? इरेशनल। क्या आएगा? इरेशनल। पाई ध्यान रखना, पाई इरेशनल होता है। क्या होता है पाई? इरेशनल। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देख लो। देखो कैसे करेंगे। 3 प्लस √3 ब्रैकेट में है और 2 प्लस √2 ब्रैकेट। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कैसे करना है। पहले ये 3 से हम इन दोनों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। 3 से √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3√2। क्लियर? 3 से 2 की करेंगे तो कितना आया? 6। और 3 से √2 की करेंगे तो कितना आया? 3√2। क्लियर? अब इस √3 की करेंगे इन दोनों से। ठीक है, अब √3 की 2 से करेंगे तो वही 2√3। √3 की 2 से करेंगे तो 2√3। अब √3 की √2 से करेंगे, देखो दोनों रूट में है, तो इसका मतलब है दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो गया? 6। तो √6 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पहला वाला समझ में आएगा। 3 से 2 का करा तो 6, 3 से √2 की मल्टीप्लाई करी तो 3√2, √3 से 2 की करी तो 2√3, और √3 की √2 से करेंगे तो √6। क्लियर? ठीक है, सेकंड देखो इसका 3 प्लस √3 3 माइनस √3। यहां पे देख रहे हो एक प्रॉपर्टी है, पढ़ी होगी। क्या प्रॉपर्टी है? a प्लस बी, a माइनस बी
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये प्रॉपर्टी पड़ी है, ए प्लस, अगर दोनों संख्याएं सेम होती हैं, नंबर सेम होता है और बीच में प्लस और माइनस लग रहा होता है, ठीक है, तो इधर देखो 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, ठीक है, बिल्कुल इस जैसी है। तो क्या है इसकी प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो इसमें ए कौन है, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी कौन है इसमें, रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, ठीक है, रूट कट जाता है, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 में से 3 का कितने बचे, 6। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो ये तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये ए मान लो, ये बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, यही तो है ये। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, बोलो क्या होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। ठीक, इसमें ए कौन है, रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर, बी कौन है इसमें, रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2। क्लियर, यही तो है। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2, और ये कितना हो गया, 2, और रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, तो 5 2 जा 10, तो 2 रूट 10, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 प्लस 2 रूट 10, इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है। और फोर्थ कैसे करेंगे, फोर्थ बिल्कुल सेकंड की तरह है, फोर्थ बिल्कुल सेकंड की तरह है, बिल्कुल सेम। देखो सेम है बिल्कुल डिजिट्स, बस माइनस और प्लस लग रहा है दोनों में। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, कर लेंगे इसको, इसको कर लेना है। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी, सर्कमफ्रेंस को सी ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर, डायमीटर क्या हो से डी, डेट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये बिल्कुल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का है उसने ये दे दिया, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। क्लियर। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज एन इरेशनल। इसने क्या कहा, इससे लगता है कि जो पाई जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास हो गया, क्योंकि हम देखो जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, होता है नहीं होता। अब ये सी अपॉन डी है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है या नहीं है। जब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है पाई क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम जानते क्या है कि पाई क्या है, इरेशनल। क्या है, पाई इरेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, विरोधाभास हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास, है ना, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, विरोधाभास को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से देखना बिल्कुल, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये है सी, क्या है सरकमफ्रेंस। अच्छा देखो ये है सर्किल, ये होता है, ठीक है, ये सर्किल है, और डायमीटर क्या होती है, ये। ठीक, ध्यान से देखेंगे कि सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, ये बिल्कुल इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। देखो इसे, ये चीज जो है, ये जो ये है ना, इसे क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, इसे ही तो कहते हैं सरकमफ्रेंस। जब हम इसको नापेंगे ना स्केल से या किसी चीज से भी, तो इसकी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता लगेगी, बिल्कुल सही ठीक वैल्यू पता नहीं लगेगी हमें कि यहाँ इतनी हो सकती है, ये इतनी हो सकती है। ठीक है, तो हमें कोई अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू पता लगेगी इसकी जब भी हम नापेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये सी और डी में से कोई भी इरेशनल हो सकता है। क्या हो सकता है, इरेशनल। चाहे सी इरेशनल हो सकता या डी इरेशनल हो जाएगा, या दोनों ही इरेशनल हो सकते हैं, तभी तो हमारा ये इरेशनल निकल के आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो व्हेन वी क्या लिखेंगे, व्हेन वी measure the length
बाय एनी स्केल, बाय एनी स्केल, ठीक है। जब हम इसको मीजर करेंगे, ठीक है, इनकी लेंथ को मीजर करेंगे, व्हेन वी मीजर द लेंथ बाय एनी स्केल वी गेट approximate value, approximate value, ठीक है। approximate मतलब कि वो बिल्कुल ठीक मान नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। approximate value हमें क्या मिलेगी, approximate value मिलेगी। तो we can say that, so we can say that, तो हम कह सकते हैं, we can say that either मतलब either C और D और C and D both, इसका मतलब क्या है कि या तो C या D या दोनों ही इरेशनल हो सकते हैं, इज इरेशनल, ठीक है, समझ गए। जब ये इरेशनल होंगे इन दोनों में से कोई, तो इनका आंसर भी क्या आएगा, इरेशनल, जिससे क्या हो गया, पाई भी हमारा क्या होता है, इरेशनल हो गया ना, ठीक है। तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ, तो लिख देंगे इट, सो दे हेंस देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, ठीक है। तो ध्यान से क्या है कि जब भी हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे सरकमफ्रेंस की या डायमीटर की, ठीक है, तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब संभवता मान, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारी वैल्यू है 4.3666 एंड सो ऑन, तो हम इसे ऐसे ही तो लिख सकते हैं 4.37, ठीक है। अब हमने ये नहीं लिख रहे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई, ये हो गई ना, हो गई। तो इसका लेकिन मान तो ये होगा ना, ऊपर वाला वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि या तो C इरेशनल होगा या D इरेशनल होगा या दोनों ही इरेशनल हो सकते हैं। जब ये इनमें से कोई भी इरेशनल होगा तो पाई भी क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। पाई भी क्या होगा, इरेशनल। और जब पाई इरेशनल है तो हम लिख देंगे देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ओके, क्लियर है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या करना है, 9.3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, क्लियर। देखो कैसे करना है, ध्यान से 9.3 की एक लाइन खींचेंगे हम, 9.3 की स्केल से एक लाइन खींचना इस तरीके से, इसे A मान लेना और इसे B मान लेना। ये कितनी है हमारी, 9.3, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 9.3 की एक लाइन खींची, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1 की और लाइन खींचेंगे, 1 की और लाइन खींचेंगे, किससे, B से। ये C, ये कितनी हो गई हमारी, 1। ओके, पहले हमने क्या करा, A से B तक एक 9.3 की लाइन खींची, फिर B से C हमने अपने पास से 1 की लाइन और खींच दी, ठीक है। अब बताओ मुझे टोटल कितना हुआ, 9.3 और 1 कितना हुआ मिला के, 9.3 प्लस 1 कितना हुआ मिला के, 10.3। 9.3 और 1 मिला के कितना हुआ, 10.3। तो ये लिख देंगे, यहाँ पे लिख देना ऐसा करके 10 ठीक है। अब 10.3 का मिड पॉइंट क्या होगा, 10.3 का मिड पॉइंट, 10.3 का मिड पॉइंट क्या होता है, 10.3 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 10.3 डिवाइड बाई 2, ऐसे तो निकालेंगे 10.3 का मिड पॉइंट। तो क्या आ जाएगा ये, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 1 10, 2 5 जा 10, यही तो निकल के आएगा 5.15, ठीक है। तो हमारा मिड पॉइंट हम खींच लेंगे A से यहाँ तक, मान लो यहाँ पे आया मिड पॉइंट हमारा, स्केल से नाप लेंगे 5.15, 5.1 और 5.2 के बीच में थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, D। ये क्या है, मिड पॉइंट। D किसका मिड पॉइंट है, AC का,
किसका मिड पॉइंट है? AC का, ठीक है। D किसका मिड पॉइंट है? AC, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब प्रकार लेंगे, क्या लेंगे? कंपास। क्या लेंगे? कंपास। अब कंपास लेंगे तो हम कंपास को D पर रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? D पर, ठीक है। कंपास रखेंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर रखेंगे और डिस्टेंस नापेंगे A तक, DA। क्या नापेंगे? DA, क्लियर है? ये सही से कर देता हूँ। हम डिस्टेंस क्या नापेंगे? DA, ये ऐसे करके नाप लेंगे, ठीक। जब हम नाप लेंगे तो एक हम सेमी सर्कल बना देंगे ऐसे करके। कैसे? ऐसे, समझ गए? D पे हमने क्या रखा? प्रकार रखा। हमने A तक नाप लिया इसको, D से A तक, और सेमी सर्कल हमने क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। और कहाँ पे आ गया ये? C पर, ठीक है। क्लियर? इतना सही है। अब हम क्या करेंगे? B से बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर। क्या खींचेंगे? परपेंडिकुलर। बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन खींच देना, स्केल से खींच देना, बिल्कुल ऐसे, ठीक, बिल्कुल सीधी खींच दिया। इतना करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे? B पर प्रकार रखेंगे, कंपास। B पर क्या रखेंगे? कंपास। B पर कंपास रखेंगे यहाँ पर। और हाँ, इसको नाम दे देते हैं हम कुछ भी, इसको नाम दे देते हैं हम E। क्या नाम दे देते हैं? E, ठीक है। B पर कंपास रखेंगे, फिर BE नापेंगे। क्या नापेंगे? BE। और BE नापने के बाद तो हम क्या करेंगे? इसको आर्क लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। कैसे लगा देंगे? ऐसे, ठीक हो गया। क्लियर? इसे हम नाम दे देते हैं F। और यही F क्या है? √9.3, ठीक है, ठीक। हमारा आंसर आ गया। लिख देंगे F रिप्रेजेंट्स √9.3। कैसे किया मैंने? सबसे पहले 9.3 का ही तो निकालना अंडर रूट। सबसे पहले हमने क्या करा? 9.3 की एक लाइन खींची, फिर अपने पास से 1 की एक लाइन खींच दिया। टोटल कितना हो गया? 9.3 और 1 कितना हो गया? 10.3। 10.3 आ गया। फिर हमने क्या करा? 10.3 का हाफ कर लिया। 10.3 का हाफ कितना आ गया? 5.15। अब 5.1 ले लेना चाहें, 5.15 थोड़ा सा अंतर होगा, तो 5.15 हमने एक मिड पॉइंट ले लिया D। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 5.15 है, ठीक है। अब D ले लिया हमने एक पॉइंट, मिड पॉइंट। D इज अ मिड पॉइंट, ध्यान रखना। D क्या है? मिड पॉइंट ऑफ किसका? AC का, ठीक है। ध्यान रखना है कि D जो है AC का मिड पॉइंट है, AC का, ठीक है। स्केल से नाप लेना यहां से A से D तक 5.15 और उसको फिर लिख देना D, ठीक। अब कंपास लेंगे। कंपास कहाँ रखेंगे? D पर। कहाँ रखेंगे? D पर। D से A तक हम नापेंगे, डिस्टेंस नाप ली। फिर हम क्या करेंगे? उतनी डिस्टेंस से हमने क्या कर लिया? एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। आ गया C तक हमारा, ठीक, क्लियर है। अब ये जो B है, B से बिल्कुल एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो सेमी सर्कल को कट कर रही है। कहाँ पर? E पर। फिर हमने फिर से प्रकार लिया, कंपास लिया, B पर हम रखेंगे। कहाँ रखेंगे? B पर। और कितनी डिस्टेंस नापेंगे? BE, ऐसे करके नाप लिया और एक आर्क ऐसे करके नीचे को गिरा देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? F। और ये F क्या है हमारा? √9.3। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज करना है, ठीक है। रेशनलाइज कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। पहला है 1/√7, ठीक है, 1/√7। रेशनलाइज कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, बिल्कुल। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या? √7, क्या है? √7। तो रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे है ना, उससे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो √7 है तो ऊपर भी √7, इस तरीके से नीचे भी √7। क्लियर? अब 1 की √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? √7। और √7 की √7 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा? अकेला 7। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? जो नीचे है उसी से हमने ऊपर नीचे क्या करे? मल्टीप्लाई, ठीक। अब देखो सेकंड, 1/√7 -√6। अब बिल्कुल वही है, जो नीचे है उससे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा? ये बीच में माइनस लग रहा है,
लग रहा है? तो जब नीचे माइनस लग रहा है तो ऊपर प्लस लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। ध्यान से देखना, √7 प्लस √6, डिजिट नहीं बदलेंगी, बस साइन बदल जाएगा। ठीक है, अगर प्लस माइनस लग रहा है और जैसे ही माइनस लग रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गया प्लस। अगर यहाँ प्लस लग रहा होता तो साइन चेंज होके क्या हो जाता है यहाँ पर माइनस। क्लियर? ध्यान से देखना, √7 माइनस √6 है तो किससे हमने मल्टीप्लाई करी, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। क्लियर? अब देखो 1 की √7 से करेंगे तो √7 ही आएगा, 1 की √6 से करेंगे तो √6 ही आएगा, डिवाइड। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्या बताई थी, अगर ये दोनों सेम है, देखो बिल्कुल सेम है दोनों डिजिट, दोनों में बस अंतर क्या है, यहाँ माइनस और यहाँ क्या प्लस। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, a माइनस बी a प्लस बी, क्या बताई थी, a² माइनस b², यही बताई थी। तो a क्या है इसमें √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस b कितना है इसमें √6, तो √6 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, तो 7 माइनस 6, तो क्या हो गया ये √7 प्लस √6, और नीचे क्या आएगा 1, 7 में 6 का 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है? इसी तरीके से अब थर्ड पार्ट करेंगे। देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड देखो 1/√5 प्लस √2, यही तो है 1/√5 प्लस √2। तो मैंने बताया था क्या होता है, जो नीचे वाली संख्या वही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस आ गया तो बीच में क्या कर देंगे हम माइनस, इस तरीके से √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। क्लियर? तो अब 1 की √5 से करेंगे तो √5 ही आएगा, माइनस 1 की √2 से करेंगे तो √2 ही आएगा। अब देखो ये बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2, प्रॉपर्टी वही है, a प्लस बी a माइनस बी, क्या है a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा ये √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया √5 माइनस √2, अच्छा √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो ये हो गया √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन अपने आप करके देखेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ठीक करके देख लेना इसको।